निठारी हत्याकांड, जहां 19 मासूम बच्चे और महिलाओं के कंकाल मिले थे और पूरा देश सन्न रह गया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में एक बड़ा फैसला सुनाया। नोएडा में 2005-6 में एक के बाद एक कई बच्चों की लाशें और कंकाल मिलते हैं। दो मुख्य आरोपी सुरेंद्र कोली, घरेलू कामगार, और मोनिंदर सिंह पंडेर, घर के मालिक, उन पर हत्या, अपहरण, रेप और सबूत मिटाने के आरोप लगते हैं। कोहली को 12 मामलों में और पंडेर को 2 मामलों में फांसी और उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। लेकिन अक्टूबर 2023 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दोनों को बरी यानी अक्विट कर दिया। इस फैसले के खिलाफ सीबीआई और पीड़ित परिवार सुप्रीम कोर्ट में अपील लेके पहुंचे, मगर 30 जुलाई 2025 को सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने सारी अपीलें खारिज कर दी। पर ये बरी क्यों हुए? सबूतों में बड़ी कमियां थी। कोर्ट ने पाया कि जहां से कंकाल मिले वो जगह सिर्फ आरोपियों के कब्जे में नहीं थी, यानी वहां कोई भी आया जा सकता था। ट्रायल में मीडिया का बहुत दबाव था, जिससे निष्पक्ष न्याय प्रभावित हुआ। मोटिव क्लियर नहीं था। अदालत ने कहा कि इस केस में अंग तस्करी यानी ऑर्गन ट्रेड की संभावना थी, लेकिन उसकी ठीक से जांच नहीं की गई। आरोपी की हिरासत के 60 दिन बाद उनसे कबूलनामा यानी कन्फेशन लिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ शक के आधार पर सजा नहीं दी जा सकती और बेनिफिट ऑफ डाउट अक्यूज्ड को मिलेगा। और अब बताइए, क्या वाकई सीरियल किलिंग में मोटिव इतना जरूरी होता है? और अगर कन्फेशन सही तरीके से ली जाती तो क्या सिर्फ देर से उसकी रिलायबिलिटी पे फर्क पड़ता? जब बार बार इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज की गलती के कारण दोषी छूट जाते हैं, तो सिस्टम की क्रेडिबिलिटी और हमारे विश्वास, उनके लिए कौन जिम्मेदार है? और फिर सवाल ये बचता है कि अगर ये लोग वाकई में निर्दोष थे, तो जो 20 साल तक की सजा वो ऑलरेडी काट चुके, उसका क्या? और अगर ये गुनहगार थे, तो ये सिस्टम के फेलियर की असली कीमत किसने चुकाई? आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। और अगर आपको लगता है कि ऐसे सवाल उठाने चाहिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।